नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में दोस्तों भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पहले मैं थ्योरी बेस जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है वहाँ से क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ। आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर देख लेंगे, इस थ्योरी क्लास को कर लेंगे तो आगे जो आपके क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा वो इसी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से बने हुए हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो निश्चय ही आगे जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो 5 ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ में 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इस बंदरगाह के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए यहाँ पे आया है। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन कौन से हैं? कांडला, बेंदी, मुद्रा, जामनगर, एसिस्का, ओखा यानी पोरबंदर और भावनगर आदि। ये गुजरात के प्रमुख बंदरगाह हैं। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और कांडला पोर्ट का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों इन बंदरगाहों से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, इसीलिए ये अगर बंदरगाहों से क्वेश्चन आता है तो इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए अगले देखते हैं। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों कोचीन है। और रानी की वाव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। कौन? रानी की वाव, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं रखा गया है। अक्सर पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन। आपके 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुछ है कि नहीं है रानी की वाव। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन दे पाएंगे। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित एक बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। रानी की वाव का चित्र 100 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रानी की वाव दोस्तों, इसलिए इससे सारे लाइनें आई हैं। यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों में भारत के 14 स्थल शामिल हैं और यूनेस्को के मूर्त विरासत स्थलों में भारत के 42 स्थल शामिल हैं। यूनेस्को के 42 मूर्त स्थलों में 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित कंचनजंगा स्थल है। चलिए अगला है, घुमरा पदर बांध, दुधावा बांध और हीराकुंड बांध और टिक्करपाड़ा बांध महानदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। महानदी जो कि 851 किलोमीटर उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी बंदरगाह है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी के पास है तथा यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध मानव निर्मित है और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि 1948 ईस्वी में है। यह यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। चलिए अगला है क्वेश्चन, पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। यह कृषि दोस्तों यह कृषि के सतत विकास को दर्शाता है और बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र के हैवल घाटी क्षेत्र में हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से धूम सिंह नेगी, कुंवर सिंह, प्रसून और विजय जरधानी आदि शामिल थे। यह आंदोलन परंपरागत बीजों को विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण तथा व्यावसायिक हितों के लिए कुछ ही प्रकार के बीजों पौधों को बोने के विरुद्ध में हुआ है। तावा मत्स्य संघ की स्थापना मछुआरों की एक सहकारी समिति है और इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदारों को दिया गया मछली पकड़ने के ठेका का विरोध किया गया है। अगला है दोस्तों, सतपुड़ा क्षेत्र में
विस्थापितों के अधिकार को लेकर भी तवा मर्त्स्य संघ सक्रिय रहा है और नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में वंदना शिवा के नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य को कवर करता है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित पर्यावरण विस्थापित आदि दृष्टि से है राज्य मध्य प्रदेश था, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। सरदार सरोवर परियोजना से कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कुल क्षमता है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी है। डीवीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला है बाढ़ है क्या है। अब बाढ़ से क्वेश्चन देख लेते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से और पर्यावरण कारणों से ग्लेशियर के अधिक पिघलने से बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह तेजी से जा रही है और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि शामिल हैं। बाढ़ के भयावह होने के कारणों में मानव निर्मित अवरोध वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद अवसाद का अधिक जमना आदि कारणों से भी होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन। कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है और तमिलनाडु प्रथम राज्य है जिसमें छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। यह परियोजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू की है। छत पर वर्षा का जल संचयन संरचना उस तकनीक का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत के जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। बाद में पुनः उपयोग के लिए वर्षा के पानी को एकत्रित करने, मोड़ने और भंडार करने की क्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। तमिलनाडु सरकार की छत पर वर्षा जल संचयन मॉडल ने 5 वर्षों के भीतर उत्कृष्ट परिणाम दिया है और चेन्नई में 5 वर्षों में जल स्तर में 50% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्षा का जल केवल 8% जल का उपयोग हो रहा है और अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। अगला देश तो है, कुछ देश हैं और उसकी जो है स्लैम और बर्न क्रश का नाम है जिसको मैस्को कहाँ की है? मैस्को में मिल्पा क्रश है और रोका कहाँ है? ब्राजील में रोका है। देखिए मैस्को कहाँ है? मैस्को कहाँ दोस्तों है? ये आपका रोका है। रोका मैस्को में रोका क्रश की जाती है और ब्राजील में मिल्पा और वियतनाम में ये आपका वियतनाम लदांग और इंडोनेशिया में रे। ये दोस्तों हैं। अगला है पर्यावरण की दृष्टि से स्लैम एंड क्रश हानिकारक है। इस प्रकार की क्रश पद्धति का अवशेष माना जाता है। भूदान ग्राम आंदोलन जिन्हें रक्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन भारतवर्ष में 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया है। एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था। भूदान ग्राम आंदोलन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या कानूनी दबाव नहीं था। किसी भी रूप में या किसी भी स्तर पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। धनी लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि का या गांव दान कर देते थे, इसलिए
इस आंदोलन का रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव में 18 अप्रैल 1951 को हुआ था, जब जमींदार रामचंद्रा रेड्डी ने 80 एकड़ जमीन दान में दिया। उड़ीसा से ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में दोस्तों ये हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो डी जनेरियो ब्राजील का एक महत्वपूर्ण नगर है और रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में हुआ था। इस पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, जलवायु परिवर्तन संरक्षण और जैव विविधता जैसे वैश्विक अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया गया है। द्वितीय पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दोस्तों हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत से संबंधित है, जो कि 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें चरणबद्ध तरीके से CO2 गैस उत्सर्जन में कटौती और समापन पर सदस्य राष्ट्रों ने सहमत व्यक्त की। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश चीन है। कौन सा है? चीन है। और विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र और सीमेंट का उत्पादन भी चीन करता है। विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत करता है और विश्व का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन दोस्तों मैक्सिको में होता है। तो देखिए अब दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी, इसी से ये सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। अगर आप लोग थ्योरी क्लास को अच्छे से देखा होगा तो ये निश्चय ही आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और देखिए किस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चंस उठाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसमें से कौन सा बंदरगाह दोस्तों गुजरात राज्य में है, बताइए दोस्तों। तो गुजरात राज्य में कौन सा दोस्तों है? बताइए। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका हजीरा बंदरगाह जो गुजरात राज्य में स्थित है, भी आपने ऊपर पढ़ा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? नवरोज, रानी की वाव, रम्माण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी आपने रानी की वाव के बारे में ऊपर पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, ये आपकी रानी की वाव हो जाएगा। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सांस्कृतिक विरासत नहीं है। और बाकी आपका नवरोज, ये सारे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? बताइए, महानदी पे कौन सा स्थित है? तो क्या ये आपका घुमरा पदर बांध है? ये भी आपका नहीं है। दुधावा गांव बांध है? ये भी नहीं है। हीराकुंड बांध? ये भी नहीं है। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि बांध स्थित नहीं है। ठीक है, आपका ये नहीं है, बाकी ये तो है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि आपका एक से अधिक इसमें सही स्थित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है आपका, ये सारे आपके जो हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। चलिए अगला है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो ये कौन सा चौथा का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? बीज बचाओ आंदोलन, नवदान आंदोलन, तवा मृत्यु संघ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उस क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक से अधिक सही हो जाएगा,
क्योंकि पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को जो है ये जो है इसमें से एक से अधिक जो विकल्प हैं इसको प्रचलित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्यों को कवर करता है? तो ये जो आपका जो कवर करता है सरदार सरोवर बांध, ये है आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों को कवर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ को रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई हैं क्योंकि, इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा कि स्थिति और भयावह हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। इसमें आप लोग भी पढ़ के गेस किया करिए क्या उत्तर इसका सही होगा। अगला है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसमें छत पर वर्षा का जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो राज्य आपका दोस्तों हो जाएगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, वो तमिलनाडु राज्य दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु राज्य प्रथम राज्य है जिसमें छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है और यह परियोजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विभिन्न देशों में स्लाइम और बर्न क्रश के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा उत्तर मैस्को। कहाँ की स्लाइम और बर्न क्रश का नाम है? ये ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये आपका मैस्को आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मैस्को में मिल्पा है और ब्राजील में दोस्तों क्या है? रोका है और वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में दोस्तों क्या है आपका? इंडोनेशिया में लदांग है और वियतनाम में रे है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका पहले दोस्तों सही हो जाएगा सी। भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी वो विनोबा भावे ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन 1991 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था 1991 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या निहित है? तो आपका पर्यावरण संरक्षण ये भी निहित है, वैश्विक सतत विकास ये भी है। तो एक से अधिक आपका उत्तर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा और डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो ये जो आपका देश है वो आपका चीन है। चीन देश है दोस्तों, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र और सीमेंट का भी उत्पादन क्या करता है? चीन ही करता है, क्योंकि इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक दोस्तों लिखी थी शूमाकर ने लिखी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा थ्योरी बेस्ड जो मैं क्लास करवाया हूँ ऊपर, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे आते हैं उन्हीं लाइनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर उन लाइनों को आप देख लेते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी बनाती है, और अगर आप लोग पर अगर देख लिए होंगे अच्छे से तो निश्चय ही आपको ये सारे क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे।
और इसी प्रकार से बहुत सारे मैं पार्ट करवा दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।